एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। प्रश्नावली 402 में कक्षा 8 प्रश्न नंबर 2 क्वाड्रेटर्स GOLD है। ये क्वाड्रेटर्स GOLD आपको बनाना है, यानी कि इसकी आपको रचना करनी है। क्वाड्रेटर्स GOLD में OL इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, GL इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, GD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, LD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मैं आपको क्वाड्रेटर्स समझा रहा था कि हम किस तरह से क्वाड्रेटर्स की जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि चतुर्भुज रचना करने के लिए 10 तत्वों में से आपको 5 तत्वों का कम से कम ज्ञान होना आवश्यक है। मैंने एक्सरसाइज 4.1 में आपको कराया था कि क्वाड्रेटर्स की रचना करना जब उसकी 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो, और ये वाला टॉपिक था जब चतुर्भुज की रचना करना जब उसकी 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए हों। तो ये 3 भुजाएं और 2 विकर्ण यानी कि पूरे 1 2 3 4 5 तत्व ये भी हैं कि 3 भुजाएं और 2 विकर्ण वाला टॉपिक था ये। तो क्वाड्रेटर्स की रचना करने के लिए मैंने आपको कहा था हम सबसे पहले क्या करते हैं, रफ में बनाते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं, और उस रफ डायग्राम बनाने के बाद हम उसके द्वारा क्या करते हैं, फिर काम करते हैं। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, बनाएंगे एक गोल्ड बनाएंगे जो कि इसने यहाँ लिखा हुआ है, नाम इसका GOLD। तो मैं लिखेंगे क्या, GOLD। ये रफ फिगर है ये। अब देखिए ये गोल्ड है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, OL कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। हम OL लिखेंगे कितना, 7.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ GL कितना है, 6 है। तो देखिए यहाँ GL कितना है, 6 है। GL देखिए, अब G से L को बनाइए, यानी कि GL क्या एक विकर्ण है, यह गया क्या 6 सेंटीमीटर आ गया, ये विकर्ण 6 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद देखिए GD कितना है, 6 है। अब देखिए GD कितना, ये GD कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए LD कितना है, 5 है। LD कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और OD कितना है, 10। तो OD एक दूसरा विकर्ण है, दूसरा जो है डायगोनल है, इसको लिखिए आप क्या, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमने रफ फिगर बनाया है। हम अब जो है प्रकार से पेंसिल से फिर बनाएंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था वो चतुर्भुज कोई प्रकार का क्यों नहीं है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले आधार खींचते हैं, यानी कि बेस खींचते हैं। इसमें बेस क्या है, GO। लेकिन जो बेस इसका GO है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी भुजा की माप कुछ नहीं है, यानी कि GO भुजा देने रखी है, क्योंकि 3 भुजाओं और 2 विकर्ण वाला है। तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं, 1 2 और क्या 3, 1 2 3 भुजाएं और क्या ये 2 विकर्ण दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो भुजा आधार भुजा है, यानी जो बेस साइड है GO, उसकी माप देने रखी है। तो हम पहले GO से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले क्या बनाएंगे, भुजा बनाएंगे DL। यानी इस हमें क्वाड्रेटर्स को उल्टा करना है, यानी कि इस ऊपर के भाग को नीचे लाना है और नीचे के भाग ऊपर ले जा करके इसको क्या, मैं इसको इसकी रचना करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, बनाएंगे क्या, DL कितना है, 5 सेंटीमीटर। पहले हम DL खींचेंगे, आधार में 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ये साइड DL है जिसकी माप 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको ये भी कहा था हम सबसे पहले क्या खींचेंगे, आधार खींचेंगे DL 5 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि आधार खींचने के बाद हम क्या करते हैं, पहले एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं इसके लिए। जो देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा, एक भुजा आएगी DG, एक भुजा आएगी क्या, LG। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आपको ये भी समझाया था हम क्या करते हैं कि बेस खींचने के बाद हम क्या करते हैं, एक विकर्ण और उस विकर्ण को मिलाने वाली भुजा खींचते हैं। यानी कि एक विकर्ण खींचेंगे और जो उस विकर्ण को, उस डायगोनल को जो भुजा मिला रही है उस भुजा को खींचेंगे। यानी कि हम पहले खींचेंगे विकर्ण LG और भुजा खींचेंगे DG, क्योंकि विकर्ण LG और भुजा DG क्या कर रहे हैं, दूसरे को बिंदु G पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो यहाँ पे एक भुजा बनाइए DG, एक विकर्ण कीजिए क्या, LG। कहाँ से आएंगे, दोनों D से आएंगे। तो आप पहले लगाएंगे D से चाप 6 सेंटीमीटर का और L से चाप कितने का, वो भी 6 सेंटीमीटर का। तो D से 6 सेंटीमीटर का चाप और L से भी 6 का चाप, क्योंकि ये भुजा भी कितनी है, 6। ये डायगोनल में कितना है, 6 ही है। तो D से 2 चाप लगाएंगे, एक 6 सेंटीमीटर का, दूसरा भी 6 सेंटीमीटर का, दोनों का कर देंगे एक दूसरे को G पे। तो हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे पहले 6 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर मैंने पटरी से माप करके प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक खोल दिया है। अब प्रकार हम क्या करेंगे, बिंदु D पे लगाएंगे, D पे या L पे, कहीं से हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो हमने प्रकार की नोक लगाई है बिंदु D पे और एक चाप यहाँ से काट दिया है। ये चाप मैंने काट दिया है क्योंकि मैंने प्रकार खोल रखा है कितने, 6 सेंटीमीटर का चाप खोल रखा है। प्रकार मैंने 6 सेंटीमीटर खोल रखा है, तो मैंने D से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। और चूंकि L से में क्या लगाना है, 6 का लगाना है, तो हम क्या करेंगे, L से भी एक चाप लगाएंगे और दोनों चाप क्या कटेंगे, यहाँ पे कट जाएंगे। और देखिए रफ फिगर में कि जहाँ से हमने लगा रखा चाप D से 6 सेंटीमीटर का, L से विकर्ण भी 6 सेंटीमीटर का, कहाँ कट रहे दोनों, G पे। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे क्या, इसका नाम बिंदु क्या गया, G। इसको G लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हम उस पॉइंट से क्या करेंगे, G से D को मिलाएंगे और G से L को मिला देंगे। तो हमने GD और GL को मिला दिए है, दोनों की माप कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब फिर देखिए रफ आकृति में देखिए कि दोनों मिले हैं कहाँ पे, पॉइंट G पे, हमने इसका नाम G लिख दिया है। दोनों क्या 6 सेंटीमीटर हैं, तो एक ट्रायंगल बन चुका है। इस ट्रायंगल में जो आप देख रहे होंगे DG एक भुजा है, जबकि LG क्या है, विकर्ण है। तो DG एक साइड है, देखिए DG एक साइड है, जबकि LG इसको क्या है, डायगोनल है। इसको बनाने के बाद ये भुजा और ये विकर्ण बनाने के बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि हम क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण
हमने ये विकर्ण बना दिया है एल जी। अब दूसरा विकर्ण यानी कि कौन सा, डी ओ, विकर्ण डी ओ और उस विकर्ण डी ओ को मिलाने वाली भुजा कौन सी है, एल ओ। तो विकर्ण डी ओ और भुजा एल ओ कहाँ मिल रहे हैं, दोनों ऊपर मिल रहे हैं। तो आपको डी से डायगोनल डी ओ और एल से साइड एल ओ खींचने पड़ेंगे, दोनों काटेंगे कहाँ पे, ओ पे। तो आप देख रहे होंगे जो डी से आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर का आ रहा है और एल से जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, 7.5 सेंटीमीटर का आ रहा है। इससे पहले हमने क्या किया था, डी से 6 सेंटीमीटर का चाप और एल से कितने का चाप लगाया था, 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। डी से भी 6 सेंटीमीटर का चाप और एल से भी 6 सेंटीमीटर का चाप, दोनों कट रहे थे जी पे, जो कि हमने बना दिया है। अब उसके बाद मैंने आपको कहा डी से 10 सेंटीमीटर का चाप और एल से कितना, 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, दोनों काटेंगे ओ से। तो देखिए एल से 7.5 सेंटीमीटर आएगा और डी से 10 सेंटीमीटर आएगा। हम पहले कोई भी कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले एल से लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर का चाप। इसके लिए हमें प्रकार को 7.5 सेंटीमीटर खोलना पड़ेगा। तो प्रकार को 7.5 सेंटीमीटर खोलने के बाद रफ आकृति में हम क्या करेंगे, देखिए 7.5 कौन सा है, एल से आ रहा है 7.5। तो देखिए एल पॉइंट यहाँ पर है, हम एल से लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर चाप, जब डी से कितना लगाएंगे हम, 10 सेंटीमीटर का चाप। तो हम बाद में लगाएंगे, फिर हम एल से क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो प्रकार को मैंने एल पे लगाया और इसमें क्या किया, 7.5 सेंटीमीटर का चाप जो है यहाँ पे काट दिया। ये 7.5 सेंटीमीटर का चाप आ गया। हम अब क्या करेंगे, देखिए रफ में देखिए फिर से एल से 7.5 सेंटीमीटर और जी से कितना, 10 सेंटीमीटर का चाप का, सॉरी एल से 7.5 सेंटीमीटर और डी से कितना, 10 सेंटीमीटर। जो हमने उसको उल्टा बना रखा है, हमने पहले डीएल भुजा, हमने पहले डीएल खींचने की आधार में, क्योंकि आधार जीओ हमको पता है नहीं आधार जीओ की माप कितनी है। तो हमने पहले भुजा कौन सी खींची, डीएल। तो डीएल खींचने के बाद हमने क्या किया था यहाँ पे कि डीएल 5 सेंटीमीटर खींचने के बाद, इसको डीएल 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद हमने जो है डी जी 6 सेंटीमीटर का और एल जी भी 6 सेंटीमीटर चाप लगाए थे और दोनों कहाँ कटे थे, जी पे कटे थे। इसको पूरा करने के बाद हम एल से 7.5 का चाप लगाएंगे। हमने एल से क्या किया, 7.5 का चाप लगाया। हम क्या करेंगे, दूसरा चाप कहाँ से करेंगे, डी से, क्योंकि हमको विकर्ण और एक भुजा खींचनी है जो आपस में मिलती हैं। तो हमें क्या, डी से हम कितने लगाएंगे चाप, 10 से। हम प्रकार खोलेंगे 10 सेंटीमीटर। प्रकार को 10 सेंटीमीटर खोलने के बाद हम प्रकार लगाएंगे कहाँ पे, डी पे लगाएंगे और क्या करेंगे, इस चाप को घुमा देंगे और ये चाप जो है पहले वाले चाप को जहाँ पर काटेगा उसका नाम क्या आएगा, उसका नाम आएगा क्या, ओ। देखिए ओ पॉइंट है ये, तो यहाँ पर जगह नहीं है थोड़ी, देखिए इसको हम ओ पॉइंट लिख देंगे। तो यहाँ पर ओ पॉइंट लिख दिया है और जहाँ पर दोनों कटे हुए हैं उस ओ से हम क्या बनाएंगे, एल को, और बनाएंगे हम क्या, डी को। तो हम यहाँ से ओ डी और ओ एल को मिला देंगे। तो हमने ओ से क्या किया, ओ डी को, हमने ओ से ओ डी को और ओ एल को मिला दिया है। और हम क्या करें, लास्ट में हम मिलाएंगे क्या, जीओ को मिला देंगे, जो कि जीओ भुजा ये है। हम केवल जीओ को ज्वाइन करेंगे और ये बन जाएगा क्वाड्रिलस GOLD। तो ये क्वाड्रिलस GOLD हमने बना दिया है। यहाँ पर भुजाओं की मापों को लिख दीजिए, ये क्वाड्रिलस GOLD है। और इसका कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखना है, इसके कंस्ट्रक्शन में आपको समझाया था इससे पहले वाले प्रश्न में। तो जो हमने प्रश्न नंबर 1 में लिखी थी उसको देख करके, उसको समझ करके आप प्रश्न नंबर 2 में रचना भी खुद लिख सकते हैं। रचना को आपको लिखना है क्या, स्टेप वाइज लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिख करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल करके आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 2 में रचना आप जो प्रश्न नंबर 1 की तरह से हम लिख देंगे। हम प्रश्न नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रोमस BEND माने समचतुर्भुज BEND, जिसमें BN साइड है 5.6 सेंटीमीटर और DE है 6.5 सेंटीमीटर। ये देखिए रोमस BEND, BN 5.6 और DE 6.5 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि रोमबस कहते हैं किसको, समचतुर्भुज को, यानी जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऐसा क्वाड्रेटस जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम बोलते हैं रोमस। मान लीजिए ये एक रोमस है, जो मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ, इसका नाम क्या है, BEND है। तो यहाँ लीजिए BEND, ये बैंड है रोमबस। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगे, क्योंकि रोमबस जब नाम लिया हुआ है तो रोमबस कहते हैं जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे हम रोमबस कहते हैं या समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए BN कितना है, 5.6। तो BN का है, ये विकर्ण इसका जो BN है, इसका डायगोनल कितना है, 5.6 सेंटीमीटर है और D कितना है, 6.5। तो D देखिए इसका D है 6.5। तो इसका दोनों डायगोनल है। ये डायगोनल BN कितना है, 5.6 है। यहाँ ये है डायगोनल 5.6, ये वाला डायगोनल। और जब डायगोनल D कितना है, 6.5। तो डायगोनल D कितना है, 6.5 क्या सेंटीमीटर। तो ये डायगोनल है 6.5। तो डायगोनल D 6.5 सेंटीमीटर और डायगोनल BN कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। तो हमने रब बना दिया है, हम इसको फिर बनाएंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे इस रोमबस में जो है हम कोई भी भुजा पता नहीं है, यानी कि आधारभुजा DE भी हम जानते हैं नहीं, EN हम जानते हैं नहीं, ND हम जानते हैं नहीं, और
बी डी भी हम जानते नहीं। इन चारों भुजाओं में से किसी भुजा की मान उसने नहीं दे रखी है, तो हमको इसको बनाने के लिए डायगोनल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो और आप ये भी जानते होंगे कि जो है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वैत करते हैं। आपने ये नियम पहले पढ़ रखा है, साथ में पढ़ा था, और क्लास 8 के पार्ट जो मैंने आपको पढ़ा था चतुर्भुज, उसमें आपको समझाया था कि जो रोम्बस होते हैं यानी कि जो समचतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्वैत करते हैं। मैंने कहा मतलब यह है कि जो है जहां पर विकर्ण मिलेंगे, ये विकर्ण डी ई है, ये विकर्ण बी एन है, दोनों विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समकोण पर क्या करेंगे, समद्वैत करेंगे। मीन्स जहां पर विकर्ण दोनों विकर्ण कट रहे हैं वहां पर क्या बनेगा, एक तो समकोण बनेगा, यहाँ पर समकोण बनेगा, और दूसरे में क्या विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समान दो भागों में बांटेंगे। यानी कि जो बी एन विकर्ण है उसका आधा होगा यहाँ से और यहाँ तक। माना ये बिंदु ऊपर काट रहे हैं, माना ये पॉइंट ओ है, तो बी ओ बराबर एन ओ होगा, और सब विकर्ण जो डी ई है वो डी ओ बराबर ई ओ होगा, और दोनों विकर्ण क्या करेंगे, दूसरे को समद्वैत करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक विकर्ण खींचेंगे, कोई भी विकर्ण हो, विकर्ण आप पहले चाहे डी ई खींचो चाहे विकर्ण पहले बी एन खींचो। तो यहाँ पर मैंने पहले विकर्ण खींचा डी, हमने खींचा डायगोनल डी ई 6.5। अब इसको ऐसे खींचना है, सीधे तिरछे में नहीं खींचना है जैसे कि रब में बना रखा है। हमको विकर्ण खींचना है, पहले डी 6.5 खींचना है। हम जानते हैं कि जो है विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्वैत करते हैं। तो दूसरा विकर्ण जहाँ पर कटेगा और क्या बनेगा, समकोण बनेगा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी भुजा खींचनी पड़ेगी जो डी को क्या करे, समकोण पर काटे। यानी कि हमें खींचना पड़ेगा डी का लंब समद्वायक, हमें खींचना पड़ेगा डी का क्या, लंब समद्वायक, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने 6.5 जो लिखा हुआ था इसको मैंने मिटा दिया है क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है उसमें। हम क्या करते हैं, डी का खींचते हैं समद्वायक, लंब समद्वायक। हम कैसे खींचते हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, प्रकार को लगाते हैं ई पर या डी पर, कहीं भी लगा दीजिए। प्रकार को डी पे लगाइए चाहे ई पे लगाइए। हम प्रकार को लगा देंगे, मान लो ई पे, हम प्रकार कितना खोलेंगे, आधे से अधिक, यानी कि डी के आधे से अधिक प्रकार खोलेंगे। यानी देखिए डी कहाँ है, डी भुजाई है, उसके आधे से हमने प्रकार खोले, यानी कि जो इसकी लंबाई क्या है, लंबाई, इस लंबाई के आधे से थोड़ा ज़्यादा हमको प्रकार को खोलना है। तो प्रकार कितना खोलेंगे, डी के आधे से अधिक। ई पे प्रकार लगाया, देख रहे होंगे हमने कितना खोला प्रकार को, आधे से ज़्यादा हमने प्रकार को क्या कर दिया, खोल दिया है। प्रकार खोल हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे ऊपर, यहाँ ऊपर चाप लगाएंगे ऐसे, और वही चाप लगाएंगे क्या, नीचे से, यानी कि उसी पॉइंट ए से, और सेम दूरी वही रख करके, यानी चाप वही होना चाहिए। हम वही काम करेंगे कहाँ से, डी से भी। तो हम प्रकार लगाएंगे कहाँ पे, डी पे प्रकार को लगाएंगे, और प्रकार को डी पे लगाने के बाद हम फिर से एक चाप काटेंगे, यहाँ पर भी चाप काटेंगे और नीचे भी चाप काटेंगे, और पहले वाला चाप दोनों चाप दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को काट लेंगे, और जहां पर दोनों चाप काटेंगे हमें उसको मिला देना है इस प्रकार से। तो जो ये रेखा गई है ये क्या है, डी की क्या है, लंब समद्वायक पर है। अब देखिए हमने लंब समद्वायक खींच दिया है। हम जानते हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, समकोण पर। देखिए समकोण, तो यहाँ पर समकोण बन चुका है क्योंकि ये लंब समद्वायक है, और समद्वायक में से समान दो भागों में बांटना, यानी कि डी के दो समान भाग हो चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये विकर्ण कितना था, जो हमने खींचा डी वो था 6.5, और दूसरा विकर्ण कितना है, बी एन, वो कितना है 5.6। तो हम पहले क्या करेंगे, जो बी एन 5.6 है उसका हम आधा करेंगे, और हम जानते हैं कि जो है 5.6 जो बी एन विकर्ण है उसका माप कितने, 5.6 है, उसका आधा कितना हुआ 2.8। हम जानते हैं कि जो है 5.6 का आधा होता है वो 2.8 होता है। प्रकार को 2.8 खोलने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रकार को लगाया, कहाँ पे, यहाँ पे प्रकार को लगाया मैं बीच सेंटर पे, और एक चाप काट दिया मैंने यहाँ ऊपर, और एक चाप काट दिया मैंने क्या, नीचे। जब दोनों चाप कटेंगे वो क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट से 2.8 सेंटीमीटर ऊपर और पॉइंट से 2.8 सेंटीमीटर के नीचे हो जाएंगे। तो हमने उनका नाम लिख दिया है। उनका नाम कौन कौन से नाम है, बी और एन। तो यहाँ मैंने लिख दिया है बी, यहाँ मैंने लिख दिया एन। बी एन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बी से क्या बनाएंगे, बी से मिलाएंगे बी डी, यहाँ से एन, यहाँ से ई, और यहाँ से क्या, फिर बी। यानी हम क्या करेंगे, बी से मिलाएंगे क्या, बी डी, डी एन, एन ई, और क्या ई बी को हम मिला देंगे, और क्या बन जाएगा, रोमस बी ई एन डी, रोमस बी एन डी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बी से जो है, बी से डी को, डी से एन को, एन से ई, और ई से क्या, बी को मिला दिया है। तो ये बन चुका है क्या, क्वाड्रेटस बी ई एन डी। तो ये क्वाड्रेटस बी एन डी है, जहाँ पर विकर्ण डी ई कितना था, विकर्ण डी ई था 6.5 सेंटीमीटर, और विकर्ण कितना था, बी एन कितना था 5.6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको, तो हमने लिख दिया डी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, और बी एन इक्वल टू क्या, 5.6 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा क्या, रोमस बी ई एन डी। अब रोमस बी एन डी बनने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, और एक्सरसाइज 4.2 को फिनिश करने के बाद हम अगले दिन एक्सरसाइज 4.3 को भी करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में एक नए प्रकार के क्वाड्रेटर्स आएंगे, तो अगले दिन 4.3 करेंगे। आज आप अपनी मैथ्स की फिर कॉपी में ये प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। इसी प्रकार से रचना करेंगे, रचना लिखेंगे इनकी। तो अगले दिन हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।